हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक चुड़ैल की कहानी जो अपना बदला लेने के लिए लौट आई थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में रितु नाम की लड़की अपने पिता रामलाल के साथ रहती थी। रितु अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ने में वो बहुत तेज थी। उसी गांव का जो जमींदार था वो ऊंच नीच अमीर गरीब को बहुत मानता था। रामलाल उस जमींदार के खेतों में काम करता था। अब रितु का स्कूल बस 10th क्लास तक ही था। मालिक मेरी रितु बिटिया 10वीं में बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है। उसके टीचर जी ने बोला है कि उसका एडमिशन अब गांव के बाहर बड़े स्कूल में करा दो, जहां से वो आगे की पढ़ाई कर पाए। मालिक, मैं क्या कह रहा था कि आप मेरी बिटिया का एडमिशन उस बड़े स्कूल में करा देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब ये सुन के जमींदार जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, अब तुम जैसे गरीब नौकरों की बेटी हम जैसे बड़े लोगों के बच्चों के साथ पढ़ेगी? अरे तेरी बेटी ने इतना पढ़ लिया, यही काफी है। पढ़ के करेगी क्या तेरी बेटी? लास्ट में हम जैसे बड़े लोगों के घर में काम ही करेगी ना। लेकिन मालिक, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। ए रामलाल, अपनी औकात मत भूल, समझा ना। निकल यहां से, चल काम पर ध्यान दे। तुम जैसे छोटे लोगों को एक अंगुली क्या दे दो, हाथ पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, बस मुंह उठा के चले आते हैं। चल निकल यहां से। स्कूल जाएंगे इनके बच्चे, बड़े स्कूल जाएंगे, आए बड़े। ये सुन के रामलाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मायूस होकर बेचारा रामलाल घर पहुंचता है। अरे पिताजी, आ गए आप? क्या कहा मालिक ने? मेरा एडमिशन हो जाएगा ना स्कूल में? नहीं बेटा, इतनी हमारी हैसियत कहाँ कि हम इन बड़े लोगों के स्कूलों में पढ़ सके। 10वीं तक ही सरकारी स्कूल था, इतना ही तूने पढ़ लिया काफी है। चल अब काम कर। ये सुन के रितु बहुत उदास हो जाती है और अगले दिन से ही बस अब वो घर का काम संभालने लगती है। कुछ दिनों बाद रितु की टीचर उसके घर के आगे से गुजरती है। रितु को काम करता देख टीचर उससे बोलती है, अरे रितु, ये क्या कर रही हो तुम? स्कूल नहीं गई? नहीं मैम, मैं अब स्कूल नहीं जाती। टीचर के पूछने पर रितु रोते हुए टीचर को सारी बात बताती है। अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ोगी तुम? मैं कराऊंगी तुम्हारा एडमिशन और तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करा दूंगी। मेरी एक दोस्त है शहर में, तुम उसके वहीं रह के आगे की पढ़ाई करना, ठीक है? अगले दिन रितु सामान लेकर शहर जाने को तैयार थी। पिताजी, मैं जा रही हूँ और पहुँचकर कॉल करूंगी आपको। और हाँ, अपना ध्यान देना, ठीक है? लेकिन पूरा एक दिन बीत जाता है पर रितु की कोई खबर नहीं आती। तो रामलाल भागता हुआ टीचर के घर जाता है। टीचर जी, रितु की कोई खबर नहीं आई। पूरा एक दिन बीत गया, वो पहुंच तो गई होगी ना समय पर? टीचर अपनी फ्रेंड से पता करती है तो उनसे पता चलता है कि रितु तो शहर पहुंची ही नहीं। अब बेचारे रामलाल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तो टीचर उसे समझा बुझाकर जैसे तैसे घर भेज देती है और रितु के गुम होने की खबर पुलिस को दे देती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन गांव में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। अब एक दिन एक गांव वाला गांव के बाहर वाले बड़े स्कूल के सामने से आ रहा था। तो अचानक वहां पर बिजली चमकने लगती है और अंधेरे में से किसी लड़की की आवाज उस गांव वाले को सुनाई देती है। मेरी मदद करो, मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ। आवाज इतनी डरावनी थी कि गांव वाला चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। अब ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और माता पिता अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाने दे रहे थे। तो इसके चलते स्कूल को कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया जाता है। अब एक दिन जमींदार रामलाल के पास आता है। अरे रामलाल, तेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं मालिक, लेकिन
पुलिस ढूंढ रही है मेरी बिटिया को। मैंने तो सुना भाग गई तेरी बेटी शहर जाके। बोला था ना मैंने कि मत पढ़ाओ उसे अब। नहीं मालिक, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। ये कह के रामलाल अपना काम करने लगता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जमींदार का बेटा मोनू शहर से पढ़ाई पूरी करके घर आता है। उसे देखकर जमींदार बहुत खुश था। और उसी रात जब मोनू सो रहा था तो तभी उसे एक आवाज आती है, जैसे जैसे कोई रो रहा हो। कौन है उधर? कौन रो रहा है? सामने आओ, कौन है उधर? आओ, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। और मोनू उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी देर में वो उसी भूतिया स्कूल पर पहुंच जाता है। और यहाँ घर पर मोनू को न पाकर जमींदार बहुत परेशान हो जाता है और घर के नौकरों पर चिल्लाने लगता है कि तभी मोनू घर वापस आ जाता है। अरे मेरे लाल, बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुझे पता है कल रात से परेशान हूँ मैं। मेरी तो जान ही निकल गई थी मेरे लाल। ये सुनकर मोनू कोई जवाब नहीं देता। अरे मोनू बेटा, मैंने कुछ पूछा। रात भर कहाँ थे बेटा? डैड, ये रित्तू कौन थी? ये सुन के जमींदार हैरान हो जाता है। ये क्या बात हुई बेटा? मैंने तो कुछ और पूछा है ना तुमसे। डैड, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन थी ये रित्तू? वो हमारे नौकर है ना, रामलाल, उसकी बेटी थी। कुछ महीने पहले किसी लड़के के साथ भाग गई। मुंह काला करा गई पूरे गांव का, नास पीटी। अब ये सुन के मोनू गुस्से से जमींदार का गला पकड़ देता है और उसे हवा में उठाकर ले जाता है। और गांव वाले डरते डरते मोनू के पीछे पीछे भागते हैं और उसी बड़े स्कूल के आगे आके मोनू जमींदार को ऊपर से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही जमींदार के एक पैर की हड्डी टूट जाती है। ये तुझे क्या हो गया मेरे मोनू बेटा? मेरा पैर। चल, अब पूरे गांव को रित्तू की सच्चाई बता। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अरे भाग गई वो किसी लड़के के साथ। मेरे मोनू बेटा, क्या हो गया तुझे? तेरा पापा हूं मैं। मैं कोई तेरी मोनू नहीं हूं, मैं रित्तू हूं। कल तेरे बेटे के शरीर पर मैंने कब्जा कर लिया था। अब अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहता है तो सबको सच्चाई बता। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं बताता हूँ, मैं सब सच बताता हूँ। रित्तू किसी के साथ नहीं भागी थी। इसे मैंने ही मारा था। जब ये उस दिन गांव से बाहर जा रही थी तभी मुझे ये दिख गई थी। अरे रित्तू बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? नमस्कार मालिक। मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही हूँ। मुझे लेने के लिए टीचर जी की दोस्त आने वाली थी, लेकिन शायद मैं जल्दी पहुँच गई। वो अभी तक नहीं आई और मुझे आगे का रास्ता भी नहीं पता। मैं पहले कभी गांव से बाहर नहीं आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। अरे पगली, टीचर जी की दोस्त तो यहीं पर रहती है, मैं जानता हूँ उनको। चल, मैं ले जाता हूँ तुझे। फिर मैं उसे सुनसान रास्ते पर ले गया और चाकू से उसे मार दिया और उसकी लाश को मैंने वहीं बड़े स्कूल के पीछे दबा दिया। अब ये सब सुनकर सभी लोग जमींदार को नफरत की नजरों से देखते हैं। मारो इसे, मारो इसे। अब रित्तू की आत्मा गुस्से में आ जाती है और जमींदार को मारने लगती है कि तभी टीचर पुलिस को लेके वहाँ पहुँच जाती है। नहीं रित्तू, छोड़ दो इसे, कानून के हवाले कर दो इस दरिंदे को। नहीं, मौत का बदला मौत होगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। और रित्तू उसी चाकू को जमींदार के पेट में दे मारती है। इससे वो अपना बदला ले लेती है। रित्तू, मेरी बेटी रित्तू,
ये सब क्या हो गया बेटा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? एक अमीर घमंडी ने अपने अहंकार में आकर मेरी बेटी मार दी। मेरी बेटी मुझसे छीन ली। नहीं पिताजी, रोइए मत। इन जैसे अमीर और घमंडी लोगों ने हम जैसे गरीबों पर जुल्म करते हैं, लेकिन भगवान है पिताजी, उन्होंने ही मुझे इस पापी से बदला लेने भेजा। आप अपना ध्यान देना, मेरा समय पूरा हुआ। अब ये कह के रित्तू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो मोनू का शरीर छोड़कर विलुप्त हो जाती है। और फिर जमींदार का बेटा मोनू अपने पिताजी की गलतियों के लिए पूरे गांव से माफी मांगता है और फिर आगे से गांव के सभी स्कूलों में सभी बच्चों की पढ़ाई को समान अधिकार दिलाता है। डिचिक डिचिक, हाँ डिचिक डिचिक, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम चले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले। चले 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 हम स्कूल चले। डिचिक डिचिक, हाँ डिचिक डिचिक, सब पढ़े सब बड़े, स्कूल चले।